Good morning, everyone, and welcome back to the journey of the beautiful book that we are reading, the power to achieve all our dreams, the power within us. Yes, that we have to ignite using the keys to power, using all the techniques that book has taught us till today. है ना इतनी सारी जो हमने अभी सीखी फीलिंग चार्ट टिपिंग पॉइंट है ना उसको हम पावर ऑन मनी पे लगा रहे थे कुछ दिनों से हम मनी की प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसमें हमें ये चेक करना है कि हमें मनी को लेके क्या फीलिंग है हमारी है ना व्हाट डू यू फील अबाउट मनी तो आज का सेशन में हम एक बार रीड कर लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा था क्योंकि कल से फिर हम अंदर घुसेंगे उसमें और आगे जाएंगे क्योंकि ब्रेक आ गया कुछ दिन का तो इट्स बेटर टू जस्ट गो थ्रू व्हाट वी हैव रेड टिल नाउ तो आई जस्ट मोटा मोटा विल रीड इट एंड बीच बीच में मैं बता दूंगी ओके सो बिकॉज लाइव सेशन आज हुआ है मैम का तो विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो ओके Poverty consists in feeling poor. These are the words by Ralph Waldo Emerson. He's a transcendentalist author. How do you feel about money? Most people would say they love money, but if they don't have enough, they don't feel good about it at all. If a person has all the money they need, then most certainly they feel good about money. So you can tell how you feel about money, because if you don't have all you need, then you don't feel good about money. If you look out into the world, you will see that the majority of people don't feel good about money, because the majority of the world's money and riches is in the hands of about 10% of the people. The only difference the wealthy people and everyone else is that the wealthy people give more good feelings about money than they do bad feelings. It's as simple as that. है ना तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं तो मैं जस्ट रिवीजन में हम रीड कर रहे हैं कि हमारी क्या फीलिंग है मनी को लेके है ना व्हाट डू यू फील अबाउट मनी तो मोस्टली क्या होता है जब हमारे पास नहीं होता इनफ तो वी डोंट फील गुड अबाउट मनी है ना तो इफ अ पर्सन हैज ऑल द मनी दे नीड देन मोस्ट सर्टेनली दे विल फील गुड अबाउट मनी अब यही यहीं पे सारा सर्कल स्टार्ट होता है क्योंकि हमने पढ़ा था गुड फीलिंग ऑफ व्हाट यू वांट बैड फीलिंग व्हाट यू डोंट वांट तो मनी के एरिया में हम इसको अप्लाई करेंगे कि अगर हमारी गुड फीलिंग है मनी को लेके यानी वी फील गुड वी आर सो ग्रेटफुल फॉर द मनी दैट वी हैड इन द पास्ट वी आर सो ग्रेटफुल फॉर व्हाटएवर वी हैव इन द प्रेजेंट तो हम अच्छा फील करेंगे फ्यूचर की चिंता ना करते हुए तो यहाँ पे ये जो ये चिंता वर्ड और ये सब वर्ड्स होते हैं ये सब बिलो द लाइन वाले फीलिंग्स हैं ठीक है तो हम तो हम अभी वो सिर्फ लॉजिक बता रही है इस चैप्टर में कि क्या होता क्या है फीलिंग क्या होती है और कैसे जिसके पास कम है वो कम बैड फील कर रहा है जिसके पास ज्यादा है वो अच्छा फील कर रहा है और फिर होता क्या है वेल्दी पीपल और नॉर्मल पीपल में डिफरेंस क्या होता है वो वेल्दी पीपल जो 10% है टोटल है ही 10% इन दिस वर्ल्ड in this world there are only 10% of the people जिनके पास 90% वेल्थ होती है वर्ल्ड की और बाकी 90% के पास 10% होती है ऐसा क्यों होता है क्योंकि the wealthy people and everyone else is that the wealthy people give more good feelings about money than they do bad feelings अब वो कैसे वो ऐसा ऐसा क्यों है मतलब एक बार फटाफट रीड कर लेते हैं आज तक जो हमने पढ़ा पावर एंड मनी को Why is it that so many people feel bad about money? It's not because they have never had money, because most of the people who have money began with nothing. The reason why so many people feel bad about money is that they have negative beliefs about money. And those negative beliefs were fed into their subconscious minds when they were children. Beliefs like we can't afford that, money is evil, rich people must be dishonest, wanting money is wrong and it's not spiritual,
Having plenty of money means hard work. मतलब ये देखो कि क्यों बैड फील कर रहे हैं। अब सामने सारा मनी होता है, कई बार बहुत सरप्राइजिंग बात होती है, कई बार आपके पास सब होता है जो आपको चाहिए, एवरी नीड इज मैट, एवरीथिंग इज मैट, बट फिर भी डर लग रहा है। फिर भी एक पिलो फीलिंग है, किसी ने घर ले लिया, किसी ने कार ले ली, एकदम से फीलिंग डाउन हो जाएगी, है ना? क्यों होता है ऐसा? ऐसा क्यों होता है कि हम मनी को लेके बैड फील करने लग जाते हैं इवन इफ वी हैव इनफ? वो बोल रही है ना यहाँ पे, उसने देखो क्या बोला यहाँ पे, इट्स नॉट बिकॉज दे नेवर हैड मनी। ऐसा नहीं कि उनके पास कभी था नहीं, है ना? कभी उनके पास, कभी उनको कोई कमी रही हो, सब कुछ पूरा हो रहा होता है, उनका सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन फिर भी बैड फीलिंग होती है। क्यों? क्योंकि उनके बिलीव्स में बचपन में कोई ऐसी बात सुन ली, कोई ऐसी चीज सोच ली जिससे बिलीफ बन गया कि मनी मनी को वांट करना गलत है। अपने जैसे कुछ लोगों का ये बिलीफ होता है कि ज्यादा बताओ मत, कुछ अच्छा हो रहा है ना, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है किसी को। क्यों है ऐसे बिलीव्स? क्योंकि ऐसे बिलीव्स उनको लगता है नजर लग जाएगी, या फिर यू नो वट एवर, जो भी। तो उससे क्या है, डर है ना? तो ये क्या फीलिंग है? डर की फीलिंग है। तो वो क्यों है? क्योंकि हमने बचपन में कुछ ऐसा सुन लिया, कुछ ऐसा बोल दिया, हमने इस पे काम भी किया था कि हमारे क्या क्या बिलीव्स हैं, और उसका हमने एक पॉजिटिव बिलीफ भी डाला था, है ना? तो सबने ये होमवर्क कर लिया होगा, अब तो हम वापस रिवाइज कर रहे हैं। तो हमें उन पे काम करना है जो हमने पॉजिटिव लिखे हैं। कि अब क्या सोचती हूँ मैं? अब मैं ये सोचती हूँ, मनी इज इन अबंडेंस विद मी, मनी स्टिक्स टू मी, मनी लव्स मी, आई लव मनी, एंड लक्ष्मी माता मेरे साथ हमेशा चिपक के रहना चाहती है ना? तो ये आपने अपने अपने बिलीव्स लिख लिए हैं, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, और उनको देखते रहो अक्सर, ताकि आपके माइंड में वो ट्रेन रहे। चलो आगे बढ़ते हैं। When you're a child, you accept just about everything your parents, teachers, or society tell you. And so, without realizing it, you grow up having negative feelings about money. The irony is that at the same time that they are told that wanting money is wrong, you are told that you have to earn a living, even if it means doing work you don't love. Maybe you were even told that there are only certain jobs you can do to earn a living, and that it's a limited list. है ना? ये तो ये भी बोला जा रहा है कि मनी खराब है, मनी रॉन्ग मीन से आता है। ये भी बोला जा रहा है, और साथ साथ ये भी बोला जा रहा है कि जरूरी है, अर्न करना पड़ेगा, वांटिंग मनी इज। एक तरफ से ये बोला जा रहा है कि ज्यादा उधर मत देखो, इतनी चादर है उतने पाँव पसारो, और दूसरी तरफ बोला जा रहा है कि अर्न तो करना ही पड़ेगा, जिंदगी चलाने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा, और बहुत ही लिमिटेड जॉब्स है, ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, पढ़ाई करो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, जो भी लिस्ट है, जो भी उनको लगता है सिक्योर लिस्ट है ना? तो क्या हुआ फिर हमें लगा कि ये सब, मतलब जो भी एक बच्चा होता है, उसको क्या लगता है? उसको लगता है कुछ प्रेशर है, मैं वो नहीं कर सकता जो मेरा मन कर रहा है, मैं वो नहीं कर सकता, मैं डांस नहीं कर सकता, मैं एक्टिंग नहीं कर सकता, है ना? मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उनको लगता है सिक्योरिटी नहीं है, ये है, स्ट्रगल होती है, वट एवर। तो एक लिमिटेड लिस्ट बता दी सबको, है ना? तो वो क्या कह रही है, रॉन्डा वन क्या कह रही है यहाँ पे आगे? None of these things is true. The people who told you these things are innocent because they were passing on what they believed and felt was true. But because they believed it, the law of attraction made it true in their lives. Now you are learning. है ना? तो वो कह रही है कि वो उन लोगों की गलती नहीं है, वो भी इनोसेंट थे, उनको वही पता था, उन्होंने वही बता दिया, उनके बड़ों ने उनको वो बताया, फिर उनके बड़ों ने उनको वो बताया, तो सारे बड़े एक दूसरे को बताते जा रहे थे, और वही पास ऑन होता गया सेंचुरीज में, जनरेशन्स में। है ना? बट क्योंकि उन्होंने वो बिलीव की, अब उनको क्यों लगा कि वो सच है? क्योंकि उनकी लाइफ में वो सच हो रहा था, है ना? क्योंकि उन्होंने उस पर बिलीव किया, क्योंकि जिस चीज पे आप बिलीव करोगे वही सच होगा, है ना? तो अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो उनकी लाइफ में उसको सच करेगा ही। सिमिलरली
वो हमारी तरफ भी पास ऑन हो गया और हमारी लाइफ में भी वही होने लग गया जो हमने बिलीव किया, है ना? तो अब हम कुछ चेंज कर रहे हैं, अब हम कुछ लर्न कर रहे हैं कि लाइफ वर्क्स इन अ कंप्लीटली डिफरेंट वे। कैसे? That life works in a completely different way. If you lack money in your life, it is because you are giving out more bad feelings that you are giving good feelings about money. When you realize there is nothing lacking, the whole world belongs to you. These are है the ना? तो इफ यू लैक मनी इन योर लाइफ इट इज बिकॉज यू आर गिविंग आउट मोर बैड फीलिंग्स देन यू आर गिविंग गुड फीलिंग्स अबाउट मनी। तो आप अपना अपना चेक करो कि क्या आपकी लाइफ में आपको ऐसा लग रहा है कि लैक है, और अगर लग रहा है तो इसका मतलब आपने ही कोई बैड फीलिंग दी है मनी को। कैसे दी है बैड फीलिंग? सोचो। ये सोच के किया मेरे पास तो इनफ नहीं है, मैं कैसे ये काम कर पाऊंगी, मैं कैसे, ओहो मुझे तो बचाना है, मुझे तो ये सेव करना है, मुझे तो, मैं तो कैब पे नहीं जा सकती, मैं तो क्लीनर नहीं रख सकती, मैं तो मतलब आप, हमारे पास सब होता है लेकिन हमें थॉट ही होता है कि नहीं, नहीं नहीं ये नहीं कर सकती मैं, ये मुझे नहीं करना। तो हम बैड फीलिंग दे रहे हैं ना मनी, किसी ना किसी वे में दे रहे हैं। मुझे नहीं पता आपका क्या वे होगा, लेकिन दे देते हैं। किसी शोरूम पे गए और वहां पे कुछ देख लिया, अरे क्या लूट मचाई हुई है। हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, डोंट गिव एनीथिंग, है ना, डोंट गिव बैड फीलिंग्स, क्योंकि आप बैड फीलिंग्स दोगे तो वही अट्रैक्ट हो रहा है। जस्ट टर्न अवे फ्रॉम द थिंग्स दैट यू डोंट लव, है ना, वो हमने लाइन पढ़ी थी। तो उसमें क्या था, उसमें ये था कि जैसे आपको लग रहा है कि कोई 20,000 का बैग है या 1 लाख का बैग है, और आपको लगता है कि वर्थ नहीं है या फिर क्यों लेना है इतना, है ना, फॉर एग्जाम्पल, तो आपको कोई फीलिंग नहीं देनी उसको। अगर आपको सचमुच बहुत पसंद है तो गुड फीलिंग दो, है ना। अगर आपको लगता है वाह यार क्या बैग है ना, बैग बोल के उसको गुड फीलिंग देख के आ जाओ। ना उसके प्राइस पे कुछ सोचना है, ना उसके प्राइस के बारे में बात करनी है। अगर आपको वो नेगेटिविटी देता है तो, या फिर उसको बोल दो आई कैन अफोर्ड दैट, आई कैन बाय दैट, है ना, ये अभी आगे बताएगी वो। तो है ना, तो व्हेन यू रियलाइज देयर इज नथिंग लैकिंग, लैकिंग हम कैसे आ सकते हैं अबंडेंस की फीलिंग में? जब हमने लक्ष्मी माता को लेटर लिखा, है ना, हमने माया मैम साहब का जो वो जो भी आया था असाइनमेंट, उसमें जब लेटर लिखा तो आपको कैसा फील हुआ? है ना, बहुत अमेजिंग। आपको ऐसा लगा वाह यार वो तो हमेशा थी मेरे साथ, बचपन से मेरे साथ जुड़ी हुई है वो, बचपन से उन्होंने मेरी हर हर नीड को पूरा किया है, हर डिजायर जो भी मैं चाहती थी, जहाँ मैं घूमना चाहती थी, जो मैं खाना चाहती थी, जो मैं पीना चाहती थी, जो मैं पहनना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, किसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहती थी, सब कुछ दिया ना लक्ष्मी माता ने। तो बी वेरी थैंकफुल, और जब हम थैंकफुल हो जाते हैं तो लैकिंग फीलिंग से ऊपर उठ जाते हैं हम। व्हेन यू रियलाइज देयर इज नथिंग लैकिंग, द होल वर्ल्ड बिलोंग्स टू यू, है ना, होल वर्ल्ड बिलोंग्स टू यू। क्योंकि हमने यही सोचना हमारे पास अबंडेंस है हर चीज की। लव इज स्टिकिंग पावर। words by Lao Tzu, the founder of Taoism. Love is sticking power. I came from a humble background, and even though my parents didn't want a lot of money, they struggled to make ends meet. So I grew up with the same negative beliefs about money as most people. I knew I had to change how I felt about money to change my circumstances. And I knew I had to change myself completely so money would not only come to me but stick to me. है ना, अब वो बता रहे हैं कि आप मनी को, एक होता है मनी को हम अर्न करना तो स्टार्ट कर देते हैं, है ना, हमने मनी को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, अब वो हमारे पास स्टिक भी हो जाए, सेफ भी हो जाए, हमारे साथ चिपका रहे। तो रोंडा बहन बोल रही थी कि मुझे भी पता था कि मुझे सब कुछ चेंज करना है अपने लिए, कि मेरे पास मनी ना तो आए बल्कि स्टिक हो जाए। क्योंकि देखो वो भी हमारे तरह ही थी, बट उसके अंदर कौन सी सोल ने, कौन से भगवान जी ने उसको आके ये सब गाइड किया कि उसने बुक लिख दी और उसने मतलब मिलियंस ऑफ करोड़ों लोगों की जिंदगी बना दी। थी तो वो हमारी जैसी, उसकी स्ट्रगल लाइफ भी ऐसी ही थी, है ना। फिर उसको पता नहीं क्या मिल गया, उसको कोई पावर मिल गई, उसको बुक मिल गई,
और फिर उसको ऐसा क्लिक हुआ कि उसने पूरी लाइफ पूरे पूरे वर्ल्ड के साथ शेयर कर दी है नॉलेज, है ना? और इतनी प्यारी लैंग्वेज में, वो राइटर थी ऑलरेडी। तो भगवान जी सोचा राइटर ही सही है, राइटर को ही बताते हैं सब जो सीक्रेट, है ना? ताकि वो इतनी सिंपल लैंग्वेज में हमें इतने सारे सीक्रेट्स बता दे। उसने भी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। अगर देखा जाए 2004 में ही तो बुक आई। 2004 की स्टोरी है, जब उसको वो मिली थी, और 2006 में लॉन्च हुई थी। तो ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है, 20 इयर्स पुरानी बात है। और उसके बाद उसने करोड़ों की जिंदगी बना दी, लिख के इतनी प्यारी बुक। और बहुत सारी बुक्स लिखती जा रही है तब से। तो फिर क्या चेंज हुआ? उसने अपने आप को चेंज किया। उसने अपने आप को चेंज किया, चेंज माई सेल्फ कम्प्लीटली सो मनी वुड नॉट ओनली कम टू मी बट स्टिक टू मी, है ना? तो फिर क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। I could see that the people who had money not only attracted it to themselves, but they also made money stick to themselves. If you took all the money in the world and you distributed equally to every person, within a short time, all the money would be back in the hands of a few percent, because the law of attraction must follow love. And so, the few percent who feel good about money would magnetize it back to them. The force of love moves all the money and riches in the world, and it moves it according to the law. ना तो वो ये कह रही है कि अगर आप पूरा मनी भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो ना, सब में इक्वल 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 इक्वल, तब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग कुछ टाइम में सारा मनी उन्हीं लोगों के पास आ जाएगा, 10% लोगों के पास। क्यों? क्योंकि क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द फीलिंग। हम कितनी फीलिंग दे रहे हैं, क्या फीलिंग दे रहे हैं। अब क्लास में भी जैसे 30 लोगों में 1000-1000 रुपए बांट दिए, तो थोड़े टाइम बाद, 1 महीने बाद ही सही, देखोगे आप कि कुछ लोगों के पास वो सारे सारे पैसे उस लोगों के पास आ जाएंगे, और कुछ लोगों के पास जीरो बचेंगे। क्योंकि दिमाग लगाना पड़ता है, फीलिंग देनी पड़ती है, मनी को कैसे यूज करना है ना? कुछ लोग सिर्फ स्पेंड करके फिर भूल जाते हैं, अरे अभी प्रेजेंट में सारा स्पेंड कर देते हैं, और फिर उनकी फीलिंग बैड होती है उसको लेके, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फियर है ना, फियर है तो फिर हो जाएगा खत्म। क्योंकि बिलीफ है। बिलीफ क्या बना हुआ है हमारा, उसी पे सारा लॉ लॉ अभी वो लॉ बता रही है कि कैसे काम करता है, क्या करना है, वो हम आगे बढ़ेंगे, कैसे चेंज करना है इसको। लेकिन लॉ यही है ना? This is an eternal and fundamental principle, inherent in all things, in every system of philosophy, in every religion, and in every science. There is no getting away from the law of love. These are the words by Charles Haanel, the New Thought author. है ना? तो ये क्या बोल रहे हैं कि यही प्रिंसिपल है, यही रूल है, यही लॉ है, कहीं पे भी पढ़ लो। चार्ल्स हैनल कह रहे हैं कहीं पे पढ़ लो, किसी साइंस में पढ़ लो, किसी रिलीजन में पढ़ लो, किसी फिलोसफी में पढ़ लो, देयर इज नो गेटिंग अवे फ्रॉम द लॉ ऑफ लव। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ लव, है ना? हम लव दे रहे हैं तो हमारे पास आएगा, हम लव नहीं दे रहे हैं तो नहीं आएगा। सिंपल है। सिंपल, जो हम पढ़ते आ रहे हैं अभी इतने सारे चैप्टर्स में पीछे, हमने यही तो पढ़ा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लॉ ऑफ लव, है ना? जिस भी चीज को आप प्यार करते हो, आप उसको गुड फीलिंग दोगे तो वो आपकी तरफ खींच के आ जाएगी। जिस चीज को आप बैड फीलिंग दोगे वो और रिपेल होती जाएगी, है ना? सेम अप्लाइज टू मनी। मनी क्या एनर्जी तो है। क्या फीलिंग दे रहे हैं हम मनी को? डर रहे हैं हर समय, है ना? या फिर एनवी हो रहे हैं, या फिर और सोचो क्या फीलिंग दे सकते हो मनी को। लव दे रहे हैं, ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, एक्साइटमेंट दे रहे हैं, वाओ भगवान जी थैंक यू, मैं कैब में बैठ के जा रही हूँ, वाओ वाओ थैंक यू भगवान जी, मेरे पास कार है ना? हर समय हमने ये भी असाइनमेंट की थी कि पूरे दिन आपको लव स्प्रेड करना है ना? मैं रोटी बना रही हूँ तो रोटी का थैंक यू, आटा गूंद रही हूँ आटा का थैंक यू, तवे का थैंक यू, कढ़ाई का थैंक यू, सब्जी का, फ्रूट्स का, जो भी मेरे पास है, जो मैं खा रही हूँ, जिस चेयर पे मैं बैठी हूँ, जिस टेबल पे लैपटॉप पड़ा है, लैपटॉप का थैंक यू, इस इंटरनेट का, वाईफाई का, इलेक्ट्रिसिटी का, हर चीज में तो मनी लग रहा है। तो क्या हम लव स्प्रेड लगा रहे हैं हर रोज? क्या हम सचमुच ग्रेटफुल हैं उस काउच के लिए जिस पे बैठते हैं हम रोज?
उस चेयर टेबल पे जिसे बैठ के काम करते हैं, उस स्क्रीन के लिए, उस लैपटॉप के लिए, या भूल जाते हैं हमेशा उस टॉयलेट सीट के लिए, उस बाथरूम के लिए शैम्पू, दुनिया भर के कंडीशनर शैम्पू हमारे पास होते हैं, वैरायटी ऑफ पेस्ट टूथपेस्ट होती है ना। कभी कोई फ्रेग्रेंस का परफ्यूम होता है, तो कभी कोई काजल होता है, तो कभी कोई मेकअप का आइटम है। कितने तो हमारे पास मॉइस्चराइजर्स होते हैं, हर किसी की डिफरेंट फ्रेग्रेंस। हमने कितनी बार उसको लव दिया, कितनी बार थैंक यू बोला भगवान जी को इतनी अबंडेंस के लिए, है ना। इतनी सारी अप्लायंसेस हमारी लाइफ को इतना सिंपल बनाती हैं, हम उनका थैंक यू करते हैं या कंप्लेन कर देते हैं। चेक करो खुद को। और हर कॉन्शियसली कोशिश करेंगे हम कि हम अच्छी ही फीलिंग देंगे किसी भी चीज को जो मनी से रिलेटेड है। अभी हम मनी की बात कर रहे हैं, तो मनी से रिलेटेड है ना। किसी भी चीज को जो भी हमारे पास है, अगर हमारे पास एक वार्म वार्म वेयर है, विंटर वेयर है, उसका थैंक यू, वो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। या फिर समर क्लोथ्स हैं, तो उसका थैंक यू, जो हमें कूल रख रहे हैं समर में। तो आप चेक करो कैसे कैसे आप अब कॉन्शियसली सोच सकते हो कि मैं इस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ, इस चीज के लिए हैप्पी हूँ, मेरे पास बहुत मनी है, थैंक यू लक्ष्मी माता मेरे पास हमेशा रहने के लिए। क्लोथ्स क्लोथ्स जो हमने वो असाइनमेंट करी थी, ड्रॉर्स खाली करने की, अलमीराज खाली करने की, कितने लोगों ने की, चैट बॉक्स में लिखो। अब तो हमें 4 दिन का ब्रेक भी मिल गया था। किस किस ने वो वार्डरोब्स को ऑर्गेनाइज किया और बहुत सारा लव दिया क्लोथ्स को, बहुत सारा लव दिया किचन बॉक्सेस को। गुड। थैंक यू नेहा जी, थैंक यू। बहुत मजा आया था उसमें भी, हमें लगा वाह यार हमारे पास कितने सारे वैरायटी ऑफ बॉक्सेस है किचन में, कितनी ग्रोसरी है, दालें भरी हुई हैं, फ्रूट्स है, वाह वाह, है ना। बहुत अच्छी असाइनमेंट थी वो। यस, थैंक यू मिनी। डीक्लटरिंग से बहुत सारा स्पेस क्लियर होता है, और हमारे माइंड का भी। हमारा माइंड कहता है वाह, मेरे को ये अपनी किचन को ऑर्गेनाइज करने में बहुत मजा आया। मैंने बहुत सुंदर सुंदर शीट्स ऑर्डर करी, जो उसके ऊपर सिल्वर कलर की शीट्स लगाई मैंने सब पे, और इतना अच्छा रॉयल सा फीलिंग आ रहा है किचन में। लग रहा है वाह लक्ष्मी माता कितनी सुंदर किचन है मेरी, है ना। तो इस तरीके से हमें कोई ना कोई स्ट्रक्चर बना के अपने आप को जोड़े रखना है कि शुक्र है प्रभु, शुक्र है लक्ष्मी माता हमारे पास रहने के लिए। तो हमारी फीलिंग कैसे उससे बढ़ेगी। आप और आइडियाज भी सोच सकते हो, जिससे कि आपकी फीलिंग मनी को लेके बढ़ती जाए। अभी तो बताएगी आपको, अभी तो हम खुद ही अपने दिमाग लगा रहे हैं ना, लव स्प्रेड लगा रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, ये सब हम प्रेप कर रहे हैं। अभी तो आगे आएगा, ब्रॉन्डा भी बताएगी कैसे फीलिंग चेंज करनी है, लेकिन अभी हम उसका प्रेप कर रहे हैं, है ना। तो वो भी जरूरी है करना प्रेप, ताकि हम पहले से ही ये गुड फीलिंग जोन में आ जाए। You can see the law of attraction working when people win the lottery. They imagined and felt with all their heart that they would win the lottery. They spoke about when they win the lottery, not if they win the lottery, and they planned and imagined what they would do when they won. And they won. But the statistics on lottery winners show the real evidence of money sticking or not. Within a few years of winning the lottery, the majority of people have lost the money and are in more debt than before they won the लॉटरी। lottery. तो क्या बोल रही है कि लॉटरी लग तो जाती है लोगों की, क्योंकि उन्होंने लॉटरी जीतने पे सारी एनर्जी लगा दी। उन्होंने सारी एनर्जी लगा दी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा दिया कि क्या होगा अगर उनको मिल गई। अगर नहीं, वो सोचते हैं जब उनको लॉटरी लगेगी तो वो क्या करेंगे। उन्होंने कभी इस बात पे डाउट नहीं किया, इफ तो लगाया ही नहीं, क्योंकि उनको पक्का पता था कि वो जीतेंगे, है ना। तो उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल परफेक्टली लगा दिया विनिंग लॉटरी पे, इसलिए जीत गए वो। अब जीत तो गए,
लेकिन फीलिंग क्या थी? लॉटरी विनर्स का क्या फंडा होता है कि जब वो लॉटरी टिकट खरीद रहे होते हैं, तो वो एक लैक ऑफ फीलिंग ऑफ लैक में ही है ना, कि मेरे पास नहीं है, मैं तो नहीं कमा सकता, बस कोई लॉटरी लग जाए किसी तरह, है ना? तो उनके अंदर ऑलरेडी एक नेगेटिव फीलिंग है मनी को लेके, लॉटरी लग जाए, कुछ हो जाए बस ऐसा, मेरे अंदर तो नहीं है इतनी कैपेबिलिटी, बस भगवान जी दे दो मुझे कहीं से। अब उन्होंने सोचा और उनको पैसा आ गया, क्योंकि उन्होंने इमेजिन कर लिया था कि जब वो मिल जाएगी तो वो क्या करेंगे? अब पैसे पैसे तो आ गए। अब उसको फीलिंग भी तो देनी है ना अच्छी। अब डर की फीलिंग आ गई, हाय खत्म हो जाएँगे, हाय खत्म हो जाएँगे, अब क्या करूँगा, अब क्या करूँगा? और टिकट खरीदनी पड़ेगी, है ना? उनके माइंड में यही रहता है। इसीलिए स्टैटिस्टिक्स ये कह रहे हैं कि उनके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं बहुत जल्दी। जितना उन्होंने जीता होता है पूरा लूज़ हो जाता है उनका, क्योंकि उनकी फीलिंग सही नहीं है ना। वो लक्ष्मी माता को प्यार ही नहीं दे रहे, डर की फीलिंग देते जा रहे हैं। नोटों को हाथ में लेके डर रहे हैं, होल्ड करने में डर रहे हैं। कितने लोगों को नोटों को हाथ में लेने में डर लगता है? कितने लोगों को अगर एक बड़ी अमाउंट हाथ में लेनी पड़ जाए तो डर की फीलिंग आती है? आती है ना? नहीं आनी चाहिए। प्यार देना है, वाव देना है। वाओ लक्ष्मी माता आप मेरे पास हो इतने सारे नोट, वाओ! है ना? हम डर जाते हैं, अरे किसी ने देख लिया तो, अरे किसी ने ले लिया। एटीएम से ज़्यादा पैसे निकलवाने पड़ जाएँ तो हम इतने डर जाते हैं। लेके आओ सेफली और बहुत खुश होके। आपके पर्स में अगर पैसे हैं तो अपने मन में बहुत अमेजिंग फीलिंग लाओ। मैं ये नहीं कह रही कि पूरा सबको दिखा-दिखा के आओ, बट पर्स में डाल रहे हो सेफली तो उसको बहुत अच्छी फीलिंग दो। वाओ यार! मैं कितनी रिच हूँ, इतने सारे पैसे हैं मेरे पर्स में, है ना? तो ये सब चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। फीलिंग को चेंज करने की ज़रूरत है। ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड। This happens because they used the law of attraction to win the lottery. But even when they received money, they didn't change how they really felt about money and they lost it all. The money didn't stick to them. When you don't feel good about money, you repel it. It will never stick to you. Even when you get some extra money you hadn't figured on receiving, in no time at all you will find that it had slipped through your fingers. Bigger bills come in, things break down, and unforeseen circumstances of every kind occur, all of which drains you of money and takes it right out of your hands. है ना? तो अगर हम अच्छा फ़ील नहीं कर रहे, तो आ भी रहा होगा ना तो फिसलता जाएगा। कोई ना कोई ब्रेकडाउन आ जाएगा, कोई कार में कोई ऐसी फ़ॉल्ट आ जाएगी, कहीं पे कोई पैसा देना पड़ जाएगा, कोई है ना? कोई हॉस्पिटल में खर्चा आ जाएगा, कोई कहीं कुछ ना कुछ हो जाएगा अगर आप अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हो मनी को लेके। आप अपनी लाइफ़ में भी चेक कर सकते हो। कभी कुछ ऐसा हुआ हो तो उसका यही रीज़न था कि कोई ना कोई डर की फीलिंग थी, ट्रांज़ैक्शन करते हुए। जब हमने किसी को ट्रांसफ़र किए मनी, कोई बिग अमाउंट ट्रांसफ़र किया तो हमारे अंदर शुक्राने ज़्यादा डर की फीलिंग थी। तो इसीलिए फिर वो नहीं फला। कुछ ना कुछ हो गया ऐसा, चला गया, ड्रेन हो गया, टिका नहीं, स्टिक नहीं हुआ। है ना? सबकी लाइफ़ में होता है कुछ ना कुछ ऐसा। तो हम अभी सीख रहे हैं कि कैसे अपने आप से चिपका के रखना है। कैसे कुछ ऐसा करना है कि हमारे पास चिपक जाए मनी, जाए ही ना, आता रहे, जाए ही ना और सेव होता रहे। है ना? तो कैसे होगा ये? So, what it is that makes money stick? Love. Love is the attracting force that brings money, and love is also the power that makes money stick. It has nothing to do with whether you are a good person or not. That aspect of you is beyond any question whatsoever because you are far more magnificent than you realize. है ना? ये एक इम्पोर्टेंट लाइन थी कि यू आर फार मोर मैग्निफिसेंट देन यू रियलाइज़। हम अपने आप को ही डीमीन कर रहे होते हैं, हमारे पास कैसे आएगा मनी, हम तो डिज़र्व ही नहीं करते, मेरी कैसे जॉब लग जाएगी, मैं कैसे कमा सकती हूँ इतना, मेरे से तो इंटेलिजेंट बहुत हैं, मेरे से तो बहुत स्मार्ट लोग हैं, मैं कैसे करूँगी? हमने अपने आप को पहले से ही डीमीन किया हुआ है, तो फिर वो कहेंगे ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहेगा ओके, है ना? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप अच्छे इंसान हो या बुरे, मनी के लिए नहीं फ़र्क पड़ता।
है ना। लक्ष्मी माता को नहीं फर्क पड़ता, वो एक गैंगस्टर के पास भी बैठी होती हैं और वो अच्छे इंसान के पास भी बैठी होती हैं, उनको नहीं फर्क पड़ता। उनको तो ये पता है पैसे को अच्छी फीलिंग मिल रही है, वो उसको कितना प्यार मिल रहा है वो उनके पास है। गुड पर्सन बैड पर्सन नहीं फर्क पड़ता। हाँ, वो अलग बात है कि उनकी लाइफ में और क्या अलग अलग सर्कमस्टांसेस आते होंगे बिकॉज ऑफ द अदर कर्मास, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। बट मनी से रिलेटेड, अगर मनी को आप अच्छी फीलिंग दे रहे हो तो मनी आपके पास रहेगा ही रहेगा, है ना। गुड पर्सन बैड पर्सन होने के जो अलग कंसिक्वेंसेस हैं वो डिफरेंट है, वो टॉपिक ही डिफरेंट है ना। लेकिन मनी की जहां तक बात है तो मनी आ जाएगा। अगर आप मनी को गुड फीलिंग दे रहे हो, मनी को प्यार दे रहे हो, पूरा दिन पैम्पर कर रहे हो, स्प्रेड लगाते जा रहे हो, तो आएगा ही आएगा, यही लॉ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। You have to give love and feel good about money to bring it to you and make it stick. Right now, if you lack money and your credit card debt is increasing, you have no sticking power and you are repelling money. It doesn't matter what financial state you are in now. It doesn't matter what financial state your business, your country, or the world is in. There is no such thing as a hopeless situation. There are people who lived during the Great Depression who thrived because they knew the law of love and attraction. They lived the law by imagining and feeling everything they wanted, and they defied the circumstances that surrounded them. है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप अभी किस स्टेट पे हो, किस कंट्री में हो, क्या चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, कोविड चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या फीलिंग दे रहे हो, आप क्या इमेजिन कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या फीलिंग कर रहे हो, क्या चाहिए आपको, वो ही इम्पोर्टेंट है। आप अंदर से जो, बाहर से सर्कमस्टांसेस वैसे ही आपको दिखाई देंगे। बहुत सारे लोगों ने कोविड में अपनी अपनी ड्रीम जॉब्स ट्रैक करी हैं, बहुत सारे लोगों ने कोविड में अपने बिजनेसेस को मल्टीप्लाई किया है। तो उस टाइम पे क्या था, ग्रेट डिप्रेशन टाइम ही तो था, है ना। लॉकडाउन हुआ हुआ था, कुछ चल नहीं रहा था, लेकिन क्योंकि उनकी एनर्जी सिर्फ इस बात पे थी कि उनको क्या चाहिए, वो क्या इमेजिन और फील कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट था। और हुआ, और हुआ उनके साथ, अच्छा हुआ, क्योंकि उनका फोकस वहीं था। उनका फोकस इस बात पे नहीं था कि रिसेशन आ रहा है या जॉब्स नहीं है मार्केट में, बहुत ज्यादा ले ऑफ्स हो रहे हैं। जितने भी लोग इस बारे में बात कर रहे होते हैं ना, कोई मतलब नहीं है इन बातों को करने का। ऑफिस में भी हम कई बार सुन रहे होते हैं लोगों को बोलते हुए, अरे बहुत बुरा हाल है मार्केट का, ये है वो है। कान बंद करके ना इधर उधर हो जाओ अपना, नहीं सुनना हमें, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, रिसेशन हो रहा है, ये हो रहा है, मुझे नहीं सुनना प्लीज। अपने ईयरफोन्स लगाए और अपना भाई गुरु सुन लो चुपचाप, है ना। नहीं, क्यों क्यों जानना है हमको रिसेशन। जितना आपको आपने कभी नोटिस किया, अगर आपको कोई चीज पता हो तो आपके साथ वो होने लग जाती है। मतलब कुछ भी, कोई भी चीज, मतलब पता है कि ऐसा होता है। जैसे कल कोई बोल रहा था कि खाना खाने के बाद ठंड लगती है, मैंने कहा है, ये कब हुआ? तो अगर आपको पता ही नहीं है तो आपको कभी नहीं फील होगा कि खाना खाने के बाद ठंड लगती है। तो ऐसे ही और चीजें, जितना हम अपने माइंड को फीड करते जाते हैं ना, उतना हमें पता चल जाता है। मतलब ठीक है, नहीं पता तो अच्छा ही है, कुछ चीजें ना पता होना बेटर है ना। कुछ चीजें ना, वो कहेंगे साइंस है, अरे साइंस है तो है, मुझे नहीं सुननी साइंस के वाली, है ना। जो मेरे फेवर में नहीं है, मुझे नहीं सुनना वो। ऐसे ही रिसेशन की बातें बोल रहे हैं, इतने सारे लोगों को ले ऑफ कर दिया, मुझे नहीं जानना ले ऑफ किया। मुझे ये बताओ कितने लोगों को हायर किया इस बार इस कंपनी ने, है ना। हमें पॉजिटिव न्यूज, पॉजिटिव बातों को ही अट्रैक्ट करना है, इसलिए तो न्यूज नहीं देखते हम। कितने महीने, कितने साल हो गए, दो दो तीन साल तो हो ही गए न्यूज देखे हुए। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव मीडिया दिखा रहा है। हाँ, कोई अच्छी न्यूज है तो जरूर देखो, है ना। हम वहां पहुंचे मार्स पे, वो न्यूज है। चांद पे पहुंचे हम, वो न्यूज है, वो अच्छी न्यूज है ना। तो बस यहाँ तक पढ़ा था हमने, मैम ने यहीं तक पढ़ाया था थर्सडे को, हमने फ्राइडे को यहाँ तक पढ़ा था, और हमने ये ऑरा भी डिस्कस किया था कि हम अपने ऑरा को कैसे बढ़ा सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं मनी को। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो हेयर,
हाउ टू चेंज द वे वी फील अबाउट मनी, है ना। आज में हमने कवर कर दिया होगा, तो विल सी कि कल कितना करते हैं। ओके, तो एवरीथिंग इज क्लियर। 2 मिनट्स का विल डू ग्रैटिट्यूड। अगर किसी को कुछ 1 लाइन कुछ बोलना है तो दे कैन से। Thank you so much. The way you have explained it with so much clarity is just gone inside my mind now. थैंक Too यू good. सो मच Thank नेहा जी। you. Thank you, everyone in the थैंक group. Thank you. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ऑनलाइन। थैंक यू सो मच। ओके, सो लेट्स डू ग्रैटिट्यूड with excitement and be grateful for all the money that we have. Yay! Wow, Lakshmi Mata, thank you so much for being in our life since childhood. थैंक यू लक्ष्मी माता, मुझे हर तरीके से फूड, अप्लायंसेस, क्लोथ्स, सब कुछ प्रोवाइड करने के लिए। हमेशा से मेरे छत थी, मेरे सर पे हमेशा से छत थी। मेरे पेरेंट्स का प्यार था, एक ब्लैंकेट था, एक अच्छा सा घर था जिसमें बस बहुत सारी वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रोसरी सब कुछ था। मुझे इतनी अच्छी एजुकेशन दिलाने के लिए लक्ष्मी माता आपका बहुत-बहुत थैंक यू। वॉव! जब भी मैं स्कूल जाती थी, मेरे पास हमेशा नई-नई यूनिफ़ॉर्म होती थी, बैग्स होते थे, स्टेशनरी होती थी, पेंसिल, इरेज़र, हर वैरायटी ऑफ स्टेशनरी थी। थैंक यू लक्ष्मी माता। हमेशा मेरे टिफ़िन में फूड होने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं सारी स्कूल पिकनिक्स पे जाती थी। बहुत सारे मज़े कराने के लिए आपका बहुत-बहुत थैंक यू। बहुत सारी हॉलिडेज़ पे ले जाने के लिए आपका बहुत-बहुत थैंक यू। मम्मा-पापा हर साल कहीं न कहीं ट्रेन में, बस में ट्रैवल कराते थे। बहुत मज़ा आता था। Thank you so much, Lakshmi Mata, for all the abundance that you have given since childhood. बड़े होते-होते अच्छी-अच्छी, सुंदर-सुंदर ड्रेसेस दिलाने के लिए, हर पार्टी वियर दिलाने के लिए, नॉर्मल वियर दिलाने के लिए, नाइट सूट्स दिलाने के लिए, इतनी सारी वैरायटी ऑफ क्लोथ्स दिलाने के लिए लक्ष्मी माता आपका बहुत-बहुत थैंक यू। थैंक यू। मेरे पास बहुत सारी बुक्स थी। मेरे पास बहुत सारी अलग-अलग बुक्स थी जिससे मैंने हमेशा लर्निंग करी। थैंक यू सो मच मुझे इतनी सारी कंफर्ट और उस माहौल को देने के लिए जिसकी वजह से मैं पढ़ पाई। थैंक यू। मेरे पास एक टेबल चेयर थी जिसपे बैठ के मैं आराम से पढ़ाई करती थी। थैंक यू लक्ष्मी माता, मेरी शादी कराने के लिए इतनी सारी ज्वेलरी, इतने सारे क्लोथ्स, इतनी सारी वैरायटी ऑफ ड्रेसेस दिलाने के लिए आपका बहुत 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 थैंक यू मेरी जॉब के लिए, मेरी इनकम के लिए, मेरी सैलरी के लिए, उस सारी लग्जरी के लिए जो हम अभी प्रेजेंट में एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू लक्ष्मी माता, फर्नीचर के लिए, फूड के लिए, ग्रोसरी के लिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर चीज़ जो हमारे पास है। थैंक यू सो मच। थैंक यू ज़ूम, थैंक यू इंटरनेट, थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू रिकॉर्डिंग्स जिसकी वजह से हम लर्न कर पाते हैं और एक दूसरे से डिस्कस कर पाते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम, फॉर जॉइनिंग दिस लवली सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो वी हैव अ 40 मिनट्स सेशन क्योंकि ये क्लोज हो जाता है। इट्स अ फ्री ज़ूम सेशन, so it will end, and then we'll see you tomorrow same time. Bye bye. Love you all. Have a lovely day, magical day, blessed day. Thank you. Thank you, Naveen. Thank you.